यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक सीरीज संपूर्ण भारत के इतिहास की। इतिहास के जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं उसकी पूरी एक सीरीज 5000 प्रश्न करीब हैं वो। यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोग चाहते हैं तो ये सीरीज हम आपके लिए बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। आपको बता दें, एग्जाम में इतिहास ही एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आपको कोई चेंजेस नहीं मिलते। इतिहास के पूरे क्वेश्चन वही उठ के आते हैं, क्योंकि इतिहास ऐसा नहीं है कि हर बार चेंज होता है। ठीक है, तो एक बार यदि आपने इतिहास कर ली तो आपका इतिहास एक टॉपिक के पूरे क्वेश्चन कर लिए तो आपके कुछ नंबर तो मिनिमम नंबर पक्के हो जाते हैं। तो यदि आपको वो पूरे नंबर पक्के करने हैं, इतिहास अच्छे से करनी है, तो आप बताएं। तो ये सीरीज हम आपको कंटिन्यू करेंगे, आपके रिस्पॉन्स के ऊपर रहेगा। बिल्कुल शानदार शानदार, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और बढ़ते जाएंगे एक एक करके। तो इस वीडियो में कैसा रिस्पॉन्स मिलता है इस पे आगे के वीडियो भी डिपेंड करेंगे कि इतिहास की हम ये सीरीज कंटिन्यू करें या नहीं। सबसे पहले पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास से स्टार्ट करेंगे, फिर मध्य भारत के इतिहास पर, फिर आधुनिक भारत के इतिहास पर। ऐसे पूरे लाइन से कवर करेंगे तो आपको याद करने में भी तकलीफ नहीं होगी। पूरे पार्ट्स वाइज में इसकी सीरीज बना दूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक एवं एक पुरातत्वविद हैं। भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्राग इतिहास का पिता रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? तो त्रियुगी विभाजन किया था थॉमसन द्वारा। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिले हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वो स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है आपका आदमगढ़। चौपानी मांडो, काकोरिया, महदहा एवं सराय नाहरलाय स्तरों में से हड्डी के उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के द्वारा जो है उपकरण बनाए जाते थे वो महदहा और सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए थे। कहां से प्राप्त हुए थे? तो आभूषण बनाए गए हैं, लोग गले में, हाथ में पहनते थे, कान में। महदहा से बनाए गए हड्डी से निर्मित आभूषण। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से मिले हैं? तो दमदमा नामक स्थान है, पुरातत्विक स्थान है, यहां से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कब से हुई है? तो खादानों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कब और कहां मिला है? तो नर्मदा घाटी से मिला है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम भारत में मानव के साक्ष्य। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? तो जौ जो है मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो लहुरा देव से मिले हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। पुरा पाषाण काल युग, नव पाषाण काल युग तथा ताम्र पाषाण काल युग और लोह पाषाण काल युग में से आपका चल्कोलिथिक युग किसे कहते हैं? तो चल्कोलिथिक युग बोलते हैं ताम्र पाषाण युग को। कालीबंगा तथा मेहरगढ़ में से वह पुरातत्व स्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ ऐसा है जहां पर पाषाण काल संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो लहुरा देव और उसके बाद मेहरगढ़ कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं भारत में। नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? तो HD सांकलिया ने नवदा टोली का उत्खनन करवाया था। आपको बता दें, जगह के नाम और उनके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता कौन है, एक तो ये बहुत पूछता है प्राचीन इतिहास में, और दूसरा कौन सा पुरातत्विक स्थल किस नदी के किनारे है वो भी पूछता है। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन अभी आपको आगे मिल जाएंगे। नवदा टोली कहां पर अवस्थित है? हाँ, तीसरा ये भी है कि कौन सी जगह किस राज्य या किस प्रदेश में अवस्थित है? तो नवदा टोली अवस्थित है आपका मध्य प्रदेश में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो बृहद पाषाण काल के स्मारकों की जो पहचान की गई है वो
मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। राख का टीला, बुधिहाल और संगनकल्लू में से जो नवपाषाण स्थल से संबंधित है, तो संगनकल्लू नवपाषाण काल से स्थित जो है संबंधित है। भीमबेटका प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका अपनी शैल चित्र गुफाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह भी पूछा जाता है भीमबेटका कहाँ पर है, तो आपको आगे क्वेश्चन आएगा। तो भारत में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? शैल चित्र मतलब चट्टानों पे चित्र बने हुए हैं, वो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं, गुफाओं में, चट्टानों में। अजंता, भीमबेटका तथा अमरावती में से वह स्थान जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो जहां पे भी शैल चित्र या चित्रकला है तो भीमबेटका लगा देना। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कहां पर है? मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब्दुल्लागंज जिला पड़ता है रायसेन जिला, और ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पास में ही है। गैरिक मृतभांड पात्र का नामकरण हुआ था, तो गैरिक मृतभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे कैसे दफनाते थे? तो घर के फर्श के नीचे दफनाया जाता था लोगों को, और उनका सिर उत्तर की तरफ और पांव दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। ब्रह्मागिरी, बुर्ज होम, चिरांत में से वह स्थान जहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान में प्राप्त हुआ है। तो मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है बुर्ज होम में, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुर्ज होम, संगनकल्लू, ब्रह्मागिरी में से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं, तो गर्त आवास के साक्ष्य बुर्ज होम से मिले हैं। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो विंध्य क्षेत्र में लेखहिया एक स्थान है जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे, तो भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक सर जॉन मार्शल जी थे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। यह हमारे देश का एकलौता मानव संग्रहालय है। सैंधव सभ्यता और संस्कृति को पढ़ते हैं, तो सैंधव सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़िए। हड़प्पा संबंधित है, तो हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। आर्य नगर में नहीं रहते थे, और सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग बहुत अच्छी भली भांति नगर को बना के रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो जो मृतभांड प्राप्त हुए उससे रखा जाता है आर्यों से पूर्व। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? इसलिए भिन्न थी क्योंकि विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, चित्रलेखीय लिपि थी, और लोहे तथा रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था उनको। बल्कि वैदिक सभ्यता आर्यों को लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान था उनको। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है ना। अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से ही मिले हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो लाल रंग का उपयोग किया गया है मिट्टियों के बर्तन पर हड़प्पा में। मूर्ति पूजा का आरंभ कहां से माना जाता है? तो पूर्व आर्य सभ्यता से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। गाय, हाथी, गेंडा में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है, तो गाय का निरूपण नहीं हुआ है हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृतियों में। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। धोलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है? तो धोलावीरा से आपका हड़प्पा लिपि के बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। कहां से क्या प्राप्त हुआ है ये भी याद रखना, कौन सा किस नदी के किनारे ये भी याद रखना, और किसकी खोज किसने की वो भी याद रखना है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? अब चलिए नदी पढ़ लेते हैं, और कौन सा किसके तट पर है याद रखना। हड़प्पा है रावी नदी के तट पर। हस्तिनापुर किस नदी के तट पर है? हस्तिनापुर है गंगा नदी के तट पर। नागार्जुन कोंडा किस नदी के तट पर है? तो नागार्जुन कोंडा है आपका कृष्णा नदी के तट पर। पैठन किस नदी के किनारे है? तो पैठन है आपका गोदावरी नदी के किनारे। कालीबंगा बहुत फेमस किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा है आपका घग्गर नदी के किनारे।
लोथल किस नदी के तट पर है? तो लोथल भोगवा नदी के तट पर है, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन। रोपड़ किस नदी के तट पर है? तो रोपड़ आपका सतलज नदी के तट पर है, रोपड़। आलमगीरपुर किस राज्य में है? तो आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आलमगीरपुर। लोथल किस राज्य में है? तो लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे, एकमात्र बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का। कालीबंगा किस राज्य में है? कालीबंगा पड़ता है आपका राजस्थान राज्य में। रोपड़ किस राज्य में है? तो रोपड़ आपका पड़ता है पंजाब राज्य में। बनावली किस राज्य में है? तो बनावली आपका पड़ता है हरियाणा में। आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोग किस राज्य से हो और आपके यहाँ कोई पुरातत्व स्थल है क्या? जो मैंने बताए हैं इनमें से कौन सा पुरातत्व स्थल आपके राज्य में? जरूर कमेंट करना किस राज्य से हो और कौन सा पुरातत्व स्थल है आपका। दायमाबाद किस राज्य में है? तो दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। कोई भी ऐतिहासिक जगह आपको पता हो आपके राज्य की तो कमेंट कर देना। राखीगढ़ी किस राज्य में है? तो राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। मांडा किस राज्य में? तो मांडा आपका जम्मू और कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। हस्तिनापुर के खोजकर्ता कौन है? तो बी लाल जी हैं हस्तिनापुर की खोजकर्ता, और 1950 से 1952 के समय हस्तिनापुर की खोज की गई थी। हड़प्पा की खोजकर्ता कौन है? तो हड़प्पा के खोजकर्ता सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, दयाराम साहनी जी। 1923, 24 और 25 के बीच में यहां पर खुदाई हुई थी, खोज हुई थी। तक्षशिला की खोजकर्ता कौन है? तो सर जॉन मार्शल जी हैं तक्षशिला की खोजकर्ता। 1913 से 1934 तक यहां पर खुदाई हुई थी और प्राप्त हुए थे अवशेष। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल कौन कौन से हैं? तो हड़प्पा संस्कृति के कुछ स्थल हैं जो कि सिंध में अवस्थित हैं। कौन कौन से? मोहनजोदाड़ो स्थित है सिंध में, चन्हूदड़ो स्थित है, ठीक है, जोदेड़ जोदाड़ो स्थित है, आमरी स्थित है, कोटदीजी स्थित है, और अली मुराद। ये सभी सिंध, सिंध मतलब पाकिस्तान का एरिया, पता है ना आपको, सिंध वाला एरिया, पाकिस्तान और मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ, पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर वाला एरिया। तो ये हो गया आपका पार्ट 1। इसमें मैं थोड़े से कम क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यदि आपको पूरे आगे के पार्ट चाहिए तो मैं आपको आधे आधे घंटे के वीडियो बना बना के उनके पार्ट दे दूंगा। हिस्ट्री, इतिहास यदि आपको अच्छे से पढ़नी है, पूरी पढ़नी हो तो थोड़ा सा सहयोग करिए। हाँ, वीडियो को शेयर कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा, हम ज़रूर लेके आएंगे, लेकिन दिखना चाहिए कि हाँ आप लोग का पढ़ने का मन है, इतिहास है ना। तो 5000 क्वेश्चन चाहिए, तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करो, लाइक करो, और इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।